की बात है, एक घने जंगल में एक सुंदर मोर रहता था। उसके पंख इंद्रधनुषी रंगों से सजे थे और जब वह नाचता तो सारे जानवर मंत्र मुग्ध होकर देखते। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, लेकिन वह समझदार भी था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों में एक बहस छिड़ गई कि भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा है। कुछ कहते थे भाग्य के बिना बुद्धि व्यर्थ है, क्योंकि अगर भाग्य ही साथ ना दे तो बुद्धि किसी काम नहीं आती है। दूसरे के लोग का कहना है नहीं, बुद्धि ही सबसे बड़ी है, क्योंकि बुद्धि से ही भाग्य बनता है। बहस बढ़ती गई। तब सबने मोर से निर्णय करने को कहा। फिर मोर ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, फिर तुम स्वयं निर्णय कर लेना। किसान और दो बेटों की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था, जिसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत मेहनती और बुद्धिमान था, जबकि छोटा बेटा आलसी परंतु भाग्यशाली था। एक दिन किसान ने दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों को अलग अलग खेत देता हूं। एक साल बाद जो भी बेहतर फसल उगाएगा वही मेरी सारी संपत्ति का मालिक बनेगा। बड़े बेटे ने सोचा, मैं बुद्धि से काम लूंगा, अच्छे बीज लूंगा, खेत की अच्छी तरह से जुताई करूंगा और उसमें खाद का प्रयोग करके सिंचाई समय पे करूंगा। छोटे बेटे ने सोचा, मेरा भाग्य अच्छा है, जो होगा देखा जाएगा। उसने बिना मेहनत किए बीज बिखेर दिए और आराम करने लगा। कुछ महीने बाद बड़े बेटे के खेत में बढ़िया सी लहलहाती हुई फसल उगाई, जबकि छोटे के खेत में कुछ नहीं उगा। परंतु एक रात अचानक भयंकर ओले गिरे और बड़े बेटे की सारी फसल नष्ट हो गई। छोटे बेटे के खेत में जो पहले से कुछ नहीं था, इसीलिए इसे कोई नुकसान नहीं हुआ। जब किसान ने देखा तो वह हैरान रह गया। उसने कहा, मेरा बड़ा बेटा मेहनत और बुद्धि से फसल उगाई, पर भाग्य ने साथ नहीं दिया। छोटे का भाग्य अच्छा था, इसीलिए उसका नुकसान नहीं हुआ। फिर भी किसान ने बुद्धिमान बेटे को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि उसने समझदारी से काम लिया था। उसने छोटे बेटे से कहा, भाग्य एक दिन साथ छोड़ सकती है, लेकिन बुद्धि हमेशा काम आती है। दोस्तों, मोर की इस छोटी सी कहानी से यह हमें सीख मिलती है। फिर मोर ने समझाया। मोर ने कहा, दोस्तों, भाग्य और बुद्धि दोनों ही महत्वपूर्ण है, परंतु बुद्धि ही अस्थायी है। भाग्य कभी साथ दे सकता है, कभी नहीं दे सकता है, लेकिन बुद्धि से हम भाग्य को भी बदल सकते हैं। इसीलिए बुद्धि को भाग्य से बड़ा मानना चाहिए। सभी जानवरों ने मोर की बात को समझा और उसकी बड़ी प्रशंसा की। दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलता है, भाग्य अच्छा तो है, बढ़िया है, पर बुद्धि हो तो भाग्य भी बनाया जा सकता है। अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम भाग्य को भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। बुद्धि वह ताकत है जो भाग्य को भी अपने अनुकूल बना लेती है। ये मोर की सीख थी। मोर ने इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें यह सीख दी। इसीलिए आज के समय में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कलम की ताकत है तो आप दुनिया में सब कुछ लिख सकते हैं, सब कुछ अपने नाम कर सकते हैं। इसलिए अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में तो जम करके पढ़िए, अपने कलम की ताकत को बढ़ाइए।